नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से त्रिघात बहुपद के गुणनखंड करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर दिया हुआ त्रिघात बहुपद कुछ इस प्रकार है। 4x³ + 3x² + x + 2। तो विद्यार्थियों, इस त्रिघात बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल। अब हम सबसे पहले इस त्रिघात बहुपद को यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेते हैं। P of x equal to 4x³ + 3x² + x + 2। अब हमें करना यह होता है कि x के स्थान पर हम विभिन्न मानों को रखते हैं और जिस भी मान से इस त्रिघात बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाता है वहीं इस त्रिघात बहुपद को संतुष्ट करता है, अर्थात इस त्रिघात बहुपद का शून्यक होता है। तो विद्यार्थियों, आप भी यहाँ पर x के स्थान पर 1, 2, 3 या -1, -2, -3 या अन्य मानों को रखकर देख सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इस त्रिघात बहुपद में x के स्थान पर -1 रखकर देखते हैं कि क्या यह त्रिघात बहुपद x बराबर -1 रखने पर 0 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इस त्रिघात बहुपद में x बराबर -1 रखने पर, तो यहाँ पर हम P of -1 लिख लेते हैं, अर्थात x के स्थान पर -1 रख लेते हैं, इक्वल टू 4 इंटू, यहाँ पर x का क्यूब है तो -1 का क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पर -1 का क्यूब कर लेते हैं, प्लस 3 इंटू, यहाँ पर x का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर कर लेते हैं, और ये प्लस का x के स्थान पर -1 लिख लेते हैं, प्लस का 2 लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 4 इंटू -1 का जब क्यूब करते हैं तो -1 ही प्राप्त होता है, तो यहाँ पर -1 लिख लेते हैं, प्लस 3 इंटू, यहाँ पर -1 का जब स्क्वायर करते हैं तो प्लस का 1 प्राप्त हो जाता है, तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं, और इस प्लस चिन्ह का जब माइनस चिन्ह से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस चिन्ह प्राप्त होता है, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा देते हैं और इस 1 को लिख लेते हैं, प्लस का 2 लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 4 का जब -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 4 प्राप्त हो जाता है, तो यहाँ पर माइनस का 4 लिख लेते हैं और प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। 3 का जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 प्राप्त होता है, तो 3 लिख लेते हैं और यहाँ पर -1 व प्लस का 2 लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जो पॉजिटिव नंबर हैं उनको ऐड कर लेते हैं पॉजिटिव नंबर के साथ में, तो यहाँ पर प्लस का 3 है और यहाँ पर प्लस का 2 है, तो इन दोनों नंबर्स को जब ऐड करते हैं तो प्लस का 5 प्राप्त हो जाता है, तो यहाँ पर प्लस का 5 लिख लेते हैं। अब हम नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर -4 है और यहाँ पर -1 है, तो कुल मिलाकर इन दोनों को ऐड करने पर -5 प्राप्त हो जाता है, तो यहाँ पर हम -5 लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू 5 - 5 0 के इक्वल हो जाता है, तो 0 लगा देते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं जब इस त्रिघात बहुपद में x के स्थान पर -1 रखते हैं, अर्थात x बराबर -1 रखते हैं, तो इस त्रिघात बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, चूँकि इस त्रिघात बहुपद अर्थात P of x में x बराबर -1 रखने पर इस त्रिघात बहुपद का मान अर्थात P of x का मान 0 के इक्वल हो गया, इसलिए बहुपद P of x का एक गुणनखंड x + 1 होगा। अब हम यहाँ पर x + 1 को 3 बार इस प्रकार से लिख लेते हैं, x + 1, x + 1, x + 1, अर्थात इस तरह गैपिंग देकर लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर उन बीजीय व्यंजकों को चिन्हों के साथ में फिल करते हैं कि इन बीजीय व्यंजकों को फिल करने के बाद इसका मान इस त्रिघात बहुपद के बराबर या इक्वल हो जाए। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं x + 1 है और इसका पहला पद जो है x है और हमें चाहिए
4x³ तो अगर हम x में 4x² से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 4x³ प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं 4x²। अब हम इसका गुणा भी कर लेते हैं तो यहाँ पर 4x³ प्राप्त हो जाता है। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 4x³ और साथ में जब हम 4x² का 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x² प्राप्त होता है प्लस का, तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस का 4x²। चूँकि हमें चाहिए प्लस का 3x², तो विद्यार्थियों अगर हम 4x² से 1x² घटा दें तो हमें प्लस का 3x² प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर हम माइनस का x भर लेते हैं अर्थात फिल कर लेते हैं, क्योंकि जब -x का x से गुणा करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का x² प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं माइनस का x²। अब प्लस के 4x² से जब x² को हटाते हैं तो प्लस का 3x² प्राप्त हो जाता है। अब हम इस -x का 1 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का x प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम माइनस का x लिख लेते हैं, चूँकि हमें यहाँ पर चाहिए प्लस का x। तो यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं प्लस का 2। तो विद्यार्थियों अब इस प्लस का जो 2 है इसका x से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 2x प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर प्लस का 2x लिख लेते हैं और इस प्लस का 2 का जो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 2 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर प्लस का 2 लिख लेते हैं। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर 4x³ प्राप्त हो जाता है और यहाँ पर प्लस का 4x² है। 1x² जब घटाते हैं तो प्लस का 3x² प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस का 3x²। अब यहाँ पर प्लस का 2x है और यहाँ पर माइनस का x है। तो 2x से जब 1x घटाते हैं तो प्लस का x प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस का x और इस प्लस के 2 को लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बहुपद प्राप्त हुआ है अर्थात त्रिघात बहुपद प्राप्त हुआ है यह इस त्रिघात बहुपद के बराबर है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप में इन तीनों पदों में जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो विद्यार्थियों हम देखते हैं तीनों पदों में x+1 कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं x+1 तथा दूसरे ब्रैकेट में इंटू के रूप में 4x² - x + 2 को लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार इस त्रिघात बहुपद के यहाँ पर गुणनखंड एक ब्रैकेट में x+1 इंटू दूसरी ब्रैकेट में 4x² - x + 2 प्राप्त हुए। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों इस वीडियो में आपने बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर दिए हुए त्रिघात बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।